हेलो दोस्तों, देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2021 का सेकेंड सिटिंग के द्वितीय पाली का क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा पीतल। 2021 का सेकेंड पाली का क्वेश्चन, द्वितीय पाली का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो पीतल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो संख्या जो होता है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के जो संख्या जो होता है आपका 2 होता है, 2 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने सही है, तो 2 हो जाएगा। किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह हो जाता है 3 का रेटिना, 3 का बी हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। म्यू का जो मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल होगा। 5 नंबर के ए हो जाएगा। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन। 6 का सी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसके ऊपर त्रिज्या आर है, इसी निम्नलिखित में कैसा संबंध है, तो आर बराबर 2f। आर बराबर 2f हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का जो हो जाएगा सी, चांदी हो जाएगा। चांदी का प्रयोग किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 10 नंबर का 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा की इकाई क्या होता है, ऊर्जा की होता है। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। 12 नंबर विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें 12 का ए हो जाएगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। हो गया 13 नंबर के बाद में आइए 14 नंबर में। 14 नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, जब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थित ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करता है, स्थित ऊर्जा। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय। विद्युत बल्ब में जो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस। एक 17 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान क्या हो सकता है, बताइए। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बताइए। 17 का आंसर बोलिए कितना हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, अम्ल का पीएच मानते हो तो 7 से ज्यादा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, 17 का बी। ब्रेजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम जो होता है एथनॉल होता है। क्या होता है, एथनॉल। 20 नंबर क्वेश्चन, CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है। देखिए, एल्केन एल्किन एल्काइन 3 होता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। एल्केन एल्किन को होता है CnH2n, एल्काइन को होता है CnH2n - 2। तो इसका पूछा है क्या क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा है क्वेश्चन CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है, तो ये एल्कीन का समान सूत्र है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। लोहे की 21 नंबर का लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 26 के बाद में आता है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं 21 के बाद में 22। स्टेनल स्टील, स्टेनल स्टील में स्टेनल स्टील में स्टेनल स्टील के में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। निकेल एवं क्रोमियम या तांबा और जस्ता दोनों रहता है। 22 नंबर के। 23 नंबर पीतल है, मिश्र धातु है। धातु और अधातु दोनों से मिला हुआ है। पीतल है मिश्र धातु, धातु और अधातु दोनों से मिला। निम्नलिखित में 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है अम्ल है। H2SO4 जो है इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। 24 का बी हो जाएगा। 24 के बाद में हम लोग आते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका,
25 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक के नाम क्या होता है? एल्कोहल होता है नाम। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक के नाम क्या होता है? एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 27 नंबर का एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है। 28 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। 28 नंबर पे। 29 नंबर पे, एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु क्या कहलाता है? पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कहलाता है पारा। 29 नंबर। 30 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। 30 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Na2O। Na2O हो गया 31 नंबर। 32 नंबर, बेकिंग पाउडर एवं मिश्रण होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, NHCO3 एवं एस्ट्रिक अम्ल का। NHCO3 एवं एस्ट्रिक अम्ल का। 32 का। 33 नंबर, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। 33 के। 34, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च में। जो ये हो गया आपका 34 नंबर। 35 नंबर, देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। 35 को 36, पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है 37 का पराकेडियम से घिरा हुआ है मानव हृदय। 38 नंबर, देखिए बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा केमोपोटेजियम। 39 नंबर, देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवनी अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवनी अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। 40 नंबर, देखिए पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। 40 का, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। 41 नंबर है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं? तो मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 41 नंबर का। 41 के बाद में देखिए 41 के बाद में कितना आता है? 42। देखिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यहाँ तो हम बता दिए 41 नंबर तक। 42 नंबर, देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। 42 का, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। 43 नंबर, देखिए मनुष्य में आहार नाल में औषधि अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। मनुष्य में आहार नाल में औषधि अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। 44, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन का एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। 45 नंबर, देखिए मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? वसा। मनुष्य मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? वसा का होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है आरबीसी होता है। 47 नंबर, देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। और 47 के बाद में 48, देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग बताइए? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। हो गया आपका 49 नंबर। 50 नंबर यहाँ है। 50 नंबर देखिए क्या क्या दिया हुआ है 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 50 नंबर कह रहा है, अवतल लेंस की आवर्धन होता है भी बटा में यू होता है। अवतल लेंस की आवर्धन क्या होता है? भी बटा में यू। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए दर्पण सूत्र आप लोग बताइए। दर्पण सूत्र जो हो जाएगा आपका एक गलती ऑप्शन टिक मारा हुआ है दर्पण सूत्र का। इसका आंसर जो हो जाएगा 1/f 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सब गलती गलती ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए में टिक मार लीजिए, बराबर कर दीजिएगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए मार लीजिए टिक। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? 52 नंबर का आंसर। टिंडल जो प्रभाव है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा। कौन सा 53 नंबर, देखिए कौन सा लेंस का अवसाइड लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं। तो कौन सा 53 नंबर का कौन सा लेंस
हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस कहलाता है। 14 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आभासी। प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिकी माध्यम 55 नंबर के, प्रकाशिकी माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 56 नंबर। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, डायनेमो। उसके बाद में 57 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है 57 के। 58 देखिए, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? इसका हो जाएगा सूखा सेल का। 58 का ए हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 59 क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पढ़े होइएगा। जो जो बड़ा रहता है उसको हटा कॉपर, और देखिए 60 नंबर का देखिए आंसर, जैसे Fe+Cu है, इसमें ज्यादा लो कॉपर से ज्यादा बड़ा है Fe, तो इसलिए Cu का हटा कौन बैठ जाएगा? Fe बैठ जाएगा, तो Fe+Cu, तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा सी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? तो सिल्वर क्लोराइड 61 का आंसर हो जाएगा सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। निम्नलिखित में लौन कौन है? तो नौ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा 62 का। तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होता है। गंधक की 66 का गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, 65 का सी हो जाएगा, क्षारीय। कार्बन है, तो ये है अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। निम्नलिखित में कौन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4, माने कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो। 67 नंबर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है C6H6। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम। 69 का बी हो जाएगा, हीलियम। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर निम्नलिखित में कौन उप धातु है? तो उप धातु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस Sb जो है एंटीमनी इसको बोला जाता है, Sb हो जाएगा इसका। 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर के पौधा में श्वसन होता है, पत्तियों में, पौधे में कैसे श्वसन होता है? तो पत्तियों द्वारा होता है। 71 के बाद में आइए, 71 के बाद में निम्न में 100 कोशी कौन है? हरे। 72 नंबर का देखिए, निम्न में 100 कोशी कौन है? तो निम्न में से 100 कोशी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरे पौधे। निम्न में कौन से 100 कोशी है? तो हरे पौधे हो जाएगा 72 का। 73 नंबर देखिए, निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को संबंधित होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित होता है? न्यूमोनिया। 74 नंबर एड्रोजन है, तो एड्रोजन जो होता है नर हार्मोन। एड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। 74 के रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एडिनल द्वारा होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एडिनल द्वारा। 76 नंबर देखिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है? पपीता। एक लिंगी 76 नंबर का एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है? पपीता। 77 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा 77 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। तो 73 का सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। द्वीप होता है अमीबा में, होता है द्वीप होता है अमीबा में। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विसरण में, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विसरण में। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg। तो 80 को हो गया ऑब्जेक्टिव दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।